हमें ये लॉज कैसे हेल्प आउट करेंगे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करवाने के लिए। सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2.4 ऑफ यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है 2.4 और उसका पार्ट नंबर 3 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो ये 6 पार्ट है, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हो 11/5 है, मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ लिखोगे -log 5 आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन में जब आप लॉग अप्लाई करोगे ना, दोनों पर अप्लाई होने के बाद दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा। नाउ एट दिस क्वेश्चन log 5, ठीक है, तो log 5 के साथ 8a⁻6 है और अंडर रूट वैल्यू यू नो दैट विच इज़ इक्वल टू हाफ, ठीक है, 1/2। ऐसे आपने लिखने के बाद यहाँ पर ये करना है कि log 5, अगर आप चाहें तो 1/2 को आप स्टार्टिंग में ला सकते हो। मीन्स 2 मेथड है, डिफरेंट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ, यहाँ पर 8 को मैं अप्लाई मेंशन कर सकती हूँ 2⁻3 एंड 8⁻6 1/2, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि पावर को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद 3 × 1/2 वैल्यू आ जाएगी 3/2। 6 × 1/2 वैल्यू जो है 2 और 6 जो है सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा a³। दोनों वैल्यूज़ जो हैं अब आपस में इनका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो लॉ अप्लाई होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ आप वैल्यू को मेंशन करते हो 3/2, दरमियान में जो साइन आता है वो प्लस का आता है, और अगेन जो है लॉग यहाँ पर भी अप्लाई होगा, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ। प्रोडक्ट लॉ मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो लॉ अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, पावर इन्वॉल्व हो गया, मीन्स यहाँ पर पावर लॉ भी लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ जब भी आता है तो पावर स्टार्ट में हम मेंशन कर देते हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी एज इट इज़ आप लिख देते हो, लीविंग बिहाइंड द पावर वो स्टार्ट में आ गई। अगेन यहाँ पर आप देखें पावर वॉज 3, तो 3 स्टार्ट में आ गया, log a⁵. सो दिस इज दैट इज़ 1/2। और उसके बाद आपने 8 को 2⁻3 में मेंशन किया, देन पावर को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट लॉ को शो करवा रहे हैं, तो लॉग प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आई हैं हमने देखा कि उन वैल्यूज़ के साथ पावर थी, तो यहाँ इन द लास्ट हमने पावर लॉ अप्लाई कर लिया। इन दिस वे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो दिस विल बिकम ln ऑफ, मीन्स ln मीन्स नेचुरल लॉग a² b minus ln of c. Okay, now this is indicating the product law. We will apply ln of a² plus ln of b. यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया और वैल्यूज़ ये आ गई हैं, और ln of c एज इट इज़ आ गया। नाउ अगेन यहाँ पर पावर अगर आपको शो हो रही होती है तो हमने फिर पावर लॉ अप्लाई करना होता है। तो इस वैल्यू पर पावर 2 है, 2 स्टार्ट में आ जाएगी, इट विल बिकम ln of a प्लस ln of b माइनस ln of c, ठीक है। ये वैल्यूज एज इट इज़ लिख दोगे और जस्ट यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आपको पहले पावर लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। 1/9 हम स्टार्ट में लिख देंगे लॉग, और बाकी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ मेंशन कर दें, ठीक है। अब डिवाइड हो रही हैं, यू नो दैट जब वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई करना होता है। तो क्वोशंट लॉ अप्लाई करोगे तो log xy माइनस log z आ गया। इसके अराउंड में स्क्वायर ब्रैकेट डाल रही हूँ क्योंकि वो 1/9 जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा एक और लॉ अप्लाई होगा। log c तो अलहदा है, log xy पर अगेन हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, बिकॉज यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इट विल बिकम log x प्लस log y, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ में दरमियान में प्लस आता होता है, और जब क्वोशंट लॉ होता है वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं, दरमियान में माइनस मेंशन करते हो, ठीक है। सो 1/9 इंटू log x प्लस log y माइनस log z इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपका क्यूब रूट मेंशन है, तो क्यूब रूट को आप पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो तो हम 1/2 मेंशन करते हैं, होल 1/2, और यहाँ पर अब क्यूब रूट आ गया तो अकॉर्डिंग टू द क्यूब रूट आप मेंशन करोगे इसको 1/3, ठीक है। नाउ ln ऑफ 16 को मैं मेंशन कर सकती हूँ समथिंग कुछ पावर की फॉर्म में आप मेंशन करोगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्यूब रूट को आप 1/3 मेंशन करने के बाद ln ऑफ 16 को आप मेंशन कर सकते हो 2⁻4 इज़ बेसिकली इक्वल टू 16 x³ एज इट इज़ एंड 1/3। इन द नेक्स्ट स्टेप हम पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू के साथ जब पावर मल्टीप्लाई होगी इट विल बिकम 4/3, एंड नेक्स्ट टर्म जो कि क्यूब है उसके साथ जब 1/3 मल्टीप्लाई होगा इट विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल बी लेफ्ट ओवर विद ओनली x, ठीक है। अब यहाँ दो वैल्यूज़ के साथ हम लेफ्ट ओवर हैं। अब यहाँ पर यू नो दैट जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो ln ऑफ 2⁻4/3 प्लस ln ऑफ x वी विल गेट, ठीक है। अब यहाँ अगेन जो है ln ऑफ x तो एज इट इज़ मेंशन कर दोगे, बट हेयर पावर आ रही है 4/3, यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे 4/3 ln ऑफ 2। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर
दिस क्वेश्चन वेयर यहाँ इस तरह से हमने लॉज को अप्लाई किया और सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली जो लॉ अप्लाई करेंगे वो होगा बेसिकली पावर लॉ। 5 पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। सो ln विद द बेस 2 1 माइनस a ओवर b। नाउ वैल्यूज आर बीइंग डिवाइडेड हियर, तो वी नो दैट जब वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं तो हमने क्वेश्चन लॉ अप्लाई करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉ ln ऑफ टू द बेस 2 1 माइनस a माइनस जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ आएगा ln ऑफ 2 इंटू b। ठीक है, तो यहाँ अब हमने पावर लॉ अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दिया है। अब हम ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे टोटल 6 पार्ट जो कि हमने एक्सरसाइज जो है 2.4 ऑफ द लॉगरिथम के किए विद द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ द लॉगरिथम। तो होपफुली आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, so don't forget to like and share this video as well as subscribe my channel. Till then, take care.